महादेव जी बोले, हे देवर्षि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत के नियम को ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि भगवान के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और ना ही यज्ञादि कार्य संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्यान्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चतुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराए और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्रीहरि को शयन से उठाए। यदि बीच में मल मास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीतांबर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो। हे नारद, उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो स्थापित करे। फिर दही, दूध, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करे। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करे। सूक्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सूक्तं भवेदिदं विबुधे त्वयि बुधेत जगत् सर्वं चराचरम्। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। हे नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास व्रत के नियम को ग्रहण करे। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो भगवान का भक्त हो उसे हरि प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है उनका तथा उनके पालन करने वालों का फल मैं पृथक पृथक बतलाता हूँ। हे विद्वान, चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है। हे विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चतुर्मास भर पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही और दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता। जो स्थालिक अर्थात बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है अर्थात पके हुए अन्न का त्याग करता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ जो भगवान के श्री नाम नमो नारायणाय का जाप करता है उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरों में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने का नियम लेने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल भागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। हे विद्वान, पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चांद्रायण का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है।
तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाकर उसमें भोजन करना चाहिए। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वही पुण्य पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बताया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। हे नारद, इसका बिचला